नमस्कार। आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता के 3 श्लोकों के बारे में, जो कि अध्याय 2 के 23, 24 और 25वां श्लोक है। इसमें राजा जनक अपने अनुभव बयान कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक है कि अहो भुवन कलोल विचित्र द्राक समुद्यतम मय अनंत महाम बोधो चित्तवाते समुद्यते। तो थोड़ा सा संस्कृत के शब्द हैं, परंतु उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ बहुत सरल है कि चित्त वाते समुद्यते, जैसे कि सागर है, उसमें अगर वायु चलती है तब लहरें उठती हैं। उसी तरीके से जब चित्त रूपी वायु चलती है तो ये संसार उत्पन्न होता है। तो संसार केवल चित्त या स्मृति से ही पूरा का पूरा उत्पन्न हुआ है। आप देखें कि कहाँ है संसार, अन्यथा कहीं नहीं दिखेगा। दिखता कहाँ है? या तो आपको जगत का अनुभव होता है, या शरीर का अनुभव होता है, या मन में चलने वाले गतिविधियों का अनुभव होता है। पर अंततः तीनों ही एक हैं। जगत का अनुभव भी अपने अंदर ही होता है, एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में। शरीर का अनुभव भी अंदर ही होता है कहीं एक मानसिक रूप में, और जो मन में गतिविधियाँ चल रही हैं वो भी मानसिक ही हैं। तो सारा का सारा संसार जब उत्पन्न होता है, जब चित्त में गतिविधि होती है। अगर चित्त की गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी तो संसार भी बंद हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि चित्त वाते समुद्यते, जैसे कि समुंदर में वायु चलने से लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही मुझ में जब चित्त रूपी वायु चलती है तो सारा का सारा संसार उत्पन्न होता है। कितनी सुंदर बात है। अब आप सोचिए कि संसार कहीं बाहर नहीं है, जो कि आप ज़्यादातर 2 तरह की सोच होती है कि संसार पहले से है और मैं बाद में आया, और मैं शरीर के साथ जन्म हुआ और मृत्यु के साथ विलय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संसार पहले भी था और बाद में भी रहेगा। ये एक विचारधारा हो सकती है। उसी पे सवाल उठाया गया कि ऐसा नहीं है कि संसार पहले से था और मैं आया गया। कहीं इसका उल्टा तो नहीं है कि मैं नित्य हूँ और संसार अनित्य है। अनित्य का अर्थ होता है जो बदल रहा है। तो वो तो बिल्कुल वास्तविक रूप से आपको प्रत्यक्ष दिखता है कि सब कुछ बदल रहा है। तो जब कुछ बदल रहा है तो उसको देखने वाला कोई होना चाहिए ना, और वो मैं हूँ। अगर मैं नहीं तो बदलाव कैसे दिखेगा? और मैं हूँ तो सभी कुछ बदलता हुआ दिखता है। तो जो बदलता है वो केवल मानसिक रूप से एक वृत्ति के रूप में बदलता है, चित्त वृत्ति है। तो सारा संसार तभी उत्पन्न होता है जब चित्त रूपी वायु चलती है। फिर उन्होंने आगे कहा है कि मैं अनंत महाम बोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्यात जीव वनिजो जगत पोतो विनीश्वर। यहाँ पे चित्त वाते प्रशाम्यति, इसका अर्थ होता है कि जब चित्त की वायु शांत हो जाती है। तो जैसे कि वायु, सागर में वायु शांत हो जाए तो लहरें भी शांत हो जाती हैं। कभी कभी समुद्र बिल्कुल शांत होता है क्योंकि वायु कम चल रही है। तो जब वायु शांत होती है सागर की, उसी तरीके से कल्पना की गई है या उदाहरण के रूप में समझाया है कि जब चित्त रूपी वायु शांत रहती है तो जो व्यापार चल रहा था जीव का, संस्कार के रूप में, इच्छाओं के रूप में, भाग दौड़, और जो उसने एक तरीके से पूरा विश्व की रचना करी थी मानसिक रूप से, कल्पना में, धारणाओं में, वो ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कहीं दिखती नहीं है, गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। जैसे कि आप स्वप्न में होते हैं तो एक अलग विश्व तैयार हो जाता है। तो आप अपनी चेतना की शक्ति को या चैतन्य की शक्ति को देखें कितनी बड़ी है, पूरा का पूरा विश्व तैयार कर लेती है। और उसी में सारी की सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसे जागृत अवस्था में होती हैं। तो अब किस आधार पे ये कहते हैं कि जागृत अवस्था सत्य है और स्वप्न जो है वो असत्य है?
इसमें कोई भेद नहीं दिखता। इस पर थोड़ा मनन करें तो समझ में आएगा कि जागृत और स्वप्न में कोई भेद नहीं है। केवल एक ही भेद कह सकते हैं कि एक की अवधि थोड़ा कम है और एक की अवधि थोड़ा ज़्यादा है। अगर इन अवधियों को आप उल्टा कर दें तो फिर जागृत अनित्य हो जाएगी और स्वप्न सत्य हो जाएगा। पर दोनों ही वाक्य गलत हैं। वास्तव में जागृत भी उतनी ही अनित्य है जितनी कि स्वप्न अनित्य है। ये केवल स्मृति का खेल चलता है कि एक संसार पैदा होता है और दूसरा संसार विलय होता है, फिर दूसरा संसार पैदा हो जाता है स्वप्न में और ये वाला संसार विलय हो जाता है। और जब हम निद्रा में जाएंगे तो ना जागृति है ना स्वप्न है, दोनों ही विलय हो गए। तो चित्त के जब अवस्था बदलती है, चित्त के जब बदलाव होते हैं तो ये अवस्थाएं एक के बाद एक अनेक रूपों में आती रहती हैं। पर मैं वैसे ही रहता हूँ। अगर मैं नहीं हुआ तो क्या मुझे अनुभव होंगे? अनुभव तो बाद में आए, पहले मेरा होना अत्यंत आवश्यक है, तभी तो अनुभव होंगे। तो इस तरीके से इसको समझें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा संसार का नाश हो जाता है। सारा जीव, उसमें जो व्यापार चल रहे हैं, जो लेन देन चल रहा है, जो द्वैत है, कहाँ गया वो? गायब हो गया, दिखेगा ही नहीं, नामो निशान नहीं रहता उसका। जैसे कि कोई अभागा समुद्र में अपनी नाव को बचा रहा है और उसकी नाव जो है वही डूब गई, उस तरीके से सारा संसार गायब हो जाएगा अगर आप चित्त की वृत्ति शांत हो गई। अब इसका अर्थ ये नहीं कि चित्त को वृत्ति आप शांत करने के लिए ध्यान में बैठ गए कि जब जितनी देर ध्यान है उतनी देर ही चित्त वृत्ति शांत होगी और जैसे ही ध्यान से बाहर आए फिर क्रोध, काम, भावनाएं इन सब में बह गए। इसका अर्थ यह है कि जो शांत है चित्त, वो एक तरीके की स्वाभाविक रूप से अवस्था है। तो उस अवस्था में अगर आप स्थित रहते हैं तो जब चित्त चलता भी है, जब वायु चलती भी है, तब भी वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। और ये है केवल तब आता है जब अज्ञान का नाश होता है, जब आप समझ जाते हैं कि मैं वो आधार हूँ जिस पे कि सारा संसार निर्मित है। तो ये सब लेन देन, ये सब समाप्त हो जाएगा अगर चित्त थोड़ा सा शांत है और आपकी वहाँ पर स्थिति है। फिर तीसरा श्लोक है कि मैं अनंत महाम बोधो आश्चर्यम जीव विचय उद्वंती ध्वंती खेलंती प्रविशंति स्वभावतः। अब तीसरी बात पे आए। पहले उन्होंने कहा कि जब चित्त वायु उत्पन्न होती है तो संसार उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने कहा कि जब चित्त वायु शांत होती है तो संसार गायब हो जाता है, सारा व्यापार गायब हो जाता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं समझ लेना कि चित्त वायु के शांत करने में लग गए। तो उन्होंने कहा कि जो भी जीव हैं वो मुझ में ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे कि सागर में लहरें। और क्या करते हैं? वो उत्पन्न होते हैं, आपस में व्यापार करते हैं, खेलते हैं और दोबारा से विलय हो जाते हैं। और ये स्वभाव है। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि इसको रोकना नहीं है, चित्त वृत्ति का निरोध नहीं करना है। निरोध का अर्थ ये नहीं है कि रोकना है, रोकना नहीं है उसे केवल देखना है। और देखने मात्र से वो नियंत्रण में आ जाती है और स्वाभाविक रूप से वो शांत होने लगती है चित्त वृत्ति, क्योंकि वो एक खेल की तरह दिखती है कि ये तो उसका स्वभाव है। जैसे जो स्वभाव है वायु का, वो तो बहेगी। वायु को आप वायु तभी कहते हैं जब वो बहती है, अगर रुक गई तो वो वायु ही नहीं रही। वैसे ही चित्त है, चित्त जब बहता है, जब उसमें गति होती है, तभी वो पकड़ में आता है, तभी सारा संसार उत्पन्न होता है। तो चित्त को रोकना नहीं है, उसको देखना है कि ये स्वभाव है चित्त का कि वो कभी उत्पन्न होगा, कभी आपस में खेलेगा, कभी आपस में टकराएंगे, फिर विलय हो जाएगा, फिर से उत्पन्न होगा। तो ये तो चक्र के रूप में या वृत्ति के रूप में चलता रहेगा और निरंतर चलता रहता है। तो ये तीनों श्लोक आपको अपने स्वरूप में ले जाते हैं। अब इसमें संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए कि कौन से शब्दों का प्रयोग किया, उसका अर्थ पकड़िए, क्योंकि हजारों साल पहले के ये लिखे हुए श्लोक हैं। उस समय की जो शब्दावली थी, जो उस समय
जिस संदर्भ में ये कहे गए थे वो आज हो सकता है उतने तार्किक ना हो, तो अपने अनुभव से पकड़िए। कह क्या रहे, कह सरल भाषा में यही रहे कि चित्त में जब गति होती है तो संसार होता है, और जब चित्त शांत हो जाए तो वह संसार भी एक तरीके से शांत हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार गायब हो जाएगा, संसार वैसा ही रहेगा, और संसार में रहते हुए ही निर्वाण संभव है। हम निर्वाण को या मोक्ष को पता नहीं क्या समझ लेते हैं, कौन सी विचारधारा में, मान्यताओं में उलझे रहते हैं कि जब एक विचित्र तरह की स्थिति होगी, एक कोई अनोखा सा अनुभव होगा, उसके बाद मुझे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। पर आप ये बताइए कि अगर अभी आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो कब होगा? कौन से विशेष अनुभव में आप आत्म साक्षात्कार को ढूंढ रहे हैं? क्या वो अभी नहीं है? अगर अभी नहीं है तो बाद में भी उसकी होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो इस पे मनन कीजिए कि ये 3 श्लोक कैसे कहे गए, क्यों कहे गए। कि जब चित्त वायु उत्पन्न होती है तो संसार उत्पन्न होता है, चित्त रूपी वायु, और चित्त रूपी वायु जब शांत होती है तो संसार होते हुए भी नहीं होता है, ऐसा समझ लीजिए। और ये स्वभाव रूप से हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है कि चित्त जब बहेगा तभी चित्त कहते हैं उसको, अन्यथा वो चित्त का कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे वायु जब बहती है तभी वायु है, अगर वायु रुक गई तो वायु रही क्या? अगर जल, जैसे जल है, जल भी बिल्कुल शांत रहता है, शीतल रहता है, तो उस जल की तरह शीतलता जो है वो आपका स्वरूप है। ये सब उपमाओं में मत फंसिए कि जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब को देख कौन रहा है? जहाँ पर ये सागर, जिस पे ये लहरें उत्पन्न हो रही हैं, जो इन सब अनुभवों का आधार है, वो कौन है? वो मैं हूँ, और वो अभी हूँ, यही हूँ, और सर्वदा हूँ, और नित्य हूँ, और दो नहीं हूँ, एक हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई अलग बैठा हुआ है अनुभव करने वाला, और आपके अंदर कोई और बैठा हुआ है जो अनुभव कर रहा है। थोड़ा बारीकी से जांचिए कि अगर अलग है तो कैसे अलग है, क्योंकि जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाते हैं वैसे वैसे अद्वैत की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। कभी कभी एक भ्रम पैदा हो जाता है कि दो अनुभव करता है, दो आत्मा है। आत्मा दो नहीं हो सकती ना, क्योंकि जब हवा एक है, जब जल एक है, जब आकाश एक है, तो जो इन सब से सूक्ष्म है मन, वो कैसे अनेक हो गया? और मन से भी जो सूक्ष्म है, क्योंकि मन भी एक अनुभव है, मन और चित्त आप एक ही चीज़ समझ सकते हैं। तो मन भी जब एक है तो उससे जो सूक्ष्म है, जो कि मन को जान रहा है, विचारों को जान रहा है, भावनाओं को, इच्छाओं को, संवेदनाओं को, वो कैसे दो हो गया? तो वो भी एक ही है। तो यहाँ पे आप विचार कीजिए कि कैसे ये सुंदरतापूर्वक इन 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है कि मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप है वो जो सबका आधार है, मेरा स्वरूप है वो जो नित्य है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, मेरा स्वरूप है वो जो चैतन्य है, और मेरा स्वरूप है वो जो आनंद है। तो इस सत्य, चित्त, चैतन्य और आनंद स्वरूप में जो निष्ठा आ जाती है जिसकी, वही परम लक्ष्य है जीवन का। तो हम फिर मिलेंगे, आशा है आपको इससे कुछ लाभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते।